जोहार साथियों, आज है 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार। जानते हैं आज के झारखंड की ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। कल दोपहर धनबाद के बैंक मोड़ स्थित मुथूट फाइनेंस में डकैती करने आए अपराधियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर में पुलिस ने एक अपराधी को मार गिराया। एफआईआर के मुताबिक 5 अपराधी बैंक लूटने आए थे। सभी लुटेरे बाहर के बताए जा रहे हैं। वहीं एनकाउंटर के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुछ लुटेरे भागने में सफल रहे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं धनबाद एसएसपी संजीव कुमार घटनास्थल पहुंचे और पूरा घटनाक्रम का जायजा लिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर ही पुलिस गाड़ी से उतरते ही दोनों ओर से गोलाबारी हुई, जिससे एक अपराधी मारा गया। वहीं लुटेरे ने बैंक के भीतर मुथूट फाइनेंस के मैनेजर विक्रम राज के साथ भी मारपीट भी की। हालांकि वे लूटने में सफल नहीं हो सके। अगली खबर है झारखंड की राजधानी रांची से 50 किलोमीटर सोनाहापुट थाना क्षेत्र के राणाडीह गांव में डायन करार देकर 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गांव के 2 युवक को सांप ने डस लिया था, जिसके बाद गांव की 3 महिलाओं को डायन बिसाही, जी हां, डायन बिसाही करार दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, वारदात की खबर मिलने पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो सैकड़ों महिलाओं ने पुलिस को गांव में घुसने से रोक दिया। बाद में एडिशनल फोर्स मंगाकर पुलिस गांव में दाखिल हुई थी। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने बताया कि सोनाहापुट पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव में हुई हत्या के मामले में एक महिला के पति और बेटे सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल अब एसआईटी गठित की गई और टीम ने जांच पड़ताल करके एसआईटी ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं की मौत हो जाने के बाद उनके शव गांव के पास ही पहाड़ी इलाकों में फेंक दिए गए थे। अगली खबर झारखंड विधानसभा से जुड़ी है, जिसमें झारखंड विधानसभा में तैनात मार्शल ने पत्रकार के साथ झड़प की। इसलिए विधानसभा के सामने पत्रकार ने धरना प्रदर्शन किया। पत्रकार ने मार्शल पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। जी हां, झारखंड विधानसभा में तैनात मार्शल ने पत्रकार के साथ झड़प की, जिसमें मार्शल ने पत्रकार का कॉलर पकड़ा और धक्का देकर भगाया। इसलिए विधानसभा के सामने पत्रकारों के समूह ने धरना प्रदर्शन किया और पत्रकार ने मार्शल पर दुर्व्यवहार और बदसलूकी का आरोप लगाया और पत्रकार की मांग है कि मार्शल माफी मांगे। झारखंड में स्थानीय कौन है, इस बात का निर्धारण 1932 के खतियान आधारित नीति करेगी। अब तक इस नीति का विरोध कर रहे सीएम हेमंत सोरेन ने अब खुद विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि खतियान आधारित नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दम हो तो भाजपा इसे केंद्र से पास करा के दिखाए। बता दें कि झारखंड राज्य के गठन के बाद ही स्थानीय नीति और 1932 का खतियान को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। विवाद का विषय हमेशा से यही रहा है कि आखिरकार झारखंड में स्थानीय कौन है, यहाँ जंगल और जमीन का मालिकाना हक किसका होना चाहिए। इन सवालों को लेकर शुरू से ही सरकार व विपक्ष के बीच बहस चलती रही है। खास तौर से चुनाव के दौरान यह मुद्दा काफी गर्म हो जाता है। एक तरफ विपक्षी इसी मुद्दे को सीढ़ी बनाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठने का प्रयास करते हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष हमेशा इसे खारिज करता रहा है। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही इसकी पहल कर दी है। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद पहले तो सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं आखिर में उन्होंने भाजपा को टास्क दिया कि वह 1932 की खतियान नीति लेकर आ रहे हैं, दम हो तो भाजपा केंद्र में इसे पास करा दिखाए। झारखंड के पाकुड़ जिले में सड़क हादसे में दादा पोते की मौत हो गई। जी हां, हिरणपुर थाने क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दादा पोते की मौत हो गई। दोनों साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा में आने वाले ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर ट्रक को भी जब्त कर लिया।
सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत कराया। ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि मृतकों को उचित मुआवजा दिया जाए। अगली खबर है, पत्नी ने रेप की धमकी देकर शादी की, यह डीएसपी का वीडियो वायरल हो रहा है। बीवी पर पिटाई का लगा रहे हैं आरोप। जी हां, झारखंड के एक डीएसपी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डीएसपी और उनकी पत्नी से जुड़ा है। डीएसपी ने इस वीडियो में लिखा है कि 3 सितंबर को पत्नी द्वारा अचानक मुझ पर हिंसक हमला किया गया और मुझे लहूलुहान कर दिया गया और घर से भाग गई, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। पत्नी के भागने के बाद मुझ पर उल्टा मारपीट का आरोप ना लगे इसलिए मैंने बंगले के तीनों दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और सभी दरवाजे तब खोले जब एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर और 1 दर्जन सब इंस्पेक्टर अधिकारी आवास में मेरे पहुंचे। पूछताछ जारी थी कि पत्नी अचानक आवास से गायब हो गई। बाद में पता चला कि पत्नी मुझ पर उल्टा मारपीट का आरोप लगाते हुए रामगढ़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गई हैं और डीएसपी ने लिखा है कि मेरे साथ पत्नी ने शारीरिक, पारिवारिक और भीषण मानसिक प्रताड़ना की है और साथ ही पत्नी ने रेप की धमकी देकर मुझसे शादी की है। अगली खबर, इटकी प्रखंड के कुल्ली कुमाटोली गांव में तेज बारिश से एक कच्चा मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबकर एक बच्ची सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 4 बकरियां दबकर मर गईं। घायलों में एक मकान मालिक, मां और 3 साल की एक बेटी शामिल है। बच्ची के सिर पर गंभीर रूप से चोट लगने से उसकी हालत गंभीर है। हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को ग्रामीणों ने इलाज के लिए रिम्स भेज दिया। वहीं मलबे में रखे सामान बर्बाद हो गए। पंचायत के मुखिया ने पीड़ित परिवार को बीडीओ सीओ से मिलकर तत्काल मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। एक और आदिवासी लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया है। खूंटी के जरियागढ़ इलाके में 10वीं की 16 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का मामला यह सामने आया है। रेप का आरोपी दूसरे समुदाय का है और वह नाबालिग भी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा गर्भवती हुई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड होम भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने छात्रा से 4 बार दुष्कर्म किया। लड़की के गर्भवती होने का पता जब परिजनों को चला तो उन्होंने लड़की से पूछताछ की। पता चलने पर परिजनों ने आरोपी को बुलाया पर वह नहीं आया। इसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने जाकर केस दर्ज कराया। मेडिकल जांच में पता चला कि पीड़िता 4 महीने की गर्भवती है। अगली खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है, जहां सुरेश रैना ने क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है और आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में भी नहीं नजर आएंगे सुरेश रैना। जी हां, सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। रैना ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास 15 अगस्त 2020 को लिया था और इसी दिन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास का ऐलान किया था। अब रैना ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, यानी कि वे अब घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। सुरेश रैना ने मंगलवार को यह ट्वीट किया, देश और अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए खेलने के लिए सम्मान की बात है। ट्वीट में उन्होंने बीसीसीआई, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन और अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स का भी शुक्रिया अदा किया है। अगली खबर आपको टेक्नोलॉजी जगत से दे देते हैं, जहां 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी के साथ Redmi 11 Prime 5G और Redmi 11 Prime 4G फ़ोन लॉन्च हो गए हैं। जी हां, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो Redmi 11 Prime 5G की कीमत 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 13,999 रुपये तय की गई है। वहीं Redmi 11 Prime 4G की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है। तो आपको बता दें कि भारत में Redmi 11 Prime 5G की कीमत 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 13,999 रुपये तय की गई है और फ़ोन का 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मॉडल भी है, जिसकी कीमत 16,000 रुपये है। यह मीडो ग्रीन, क्रोमो सिल्वर और थंडर ब्लैक कलर्स में आता है। वहीं Redmi 11 Prime 4G की कीमत 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये है और 6GB रैम प्लस 128GB वेरिएंट के लिए 14,999 रुपये है। Redmi 11 Prime 5G की बिक्री 9 सितंबर को दोपहर 12 बजे से Amazon,
mi.com, mi होम और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही झारखंड न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे AGL न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।